डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टूडेंट ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा निम्मी पैटर्न पे आधारित जो क्वेश्चन बैंक है, जिसमें 260 प्लस क्वेश्चन है, उसको हम सीरीज वाइज को सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज उसी का पार्ट 4 का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का वीडियो है। अभी तक पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो अपलोड कर दिया गया। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपका आने वाला पेपर और अच्छा हो। तो आइए शुरू किया जाए। आज पार्ट 4 का है। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे आज जो 84 to 104 तक क्वेश्चन को कंसीडर किया जाएगा और उसको देखा जाएगा। तो 20 MCQ क्वेश्चन सीरीज ऑफ निम्मी क्वेश्चन बैंक फॉर सेकेंड ईयर, जो निम्मी का क्वेश्चन बैंक है उसी का जो सीरीज सॉल्व करवाया जा रहा है। आज पार्ट 4 है उसी का। तो आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, है संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है। संयोजक यानी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं? संयोजक। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, उसी को हिंदी में कहते हैं संयोजक। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? एक साथ कई परिपथ को एक साथ ऑन ऑफ करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो उसी को पूछ रहा है कि संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है। ऑप्शन ए है आपूर्ति का प्रकार, ऑप्शन बी है जुड़े हुए लोड का प्रकार, ऑप्शन सी आपूर्ति वोल्टेज और लोड, और ऑप्शन डी है आपका संयोजक का उपयोग करने का स्थान। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा आंसर सी, आपूर्ति वोल्टेज और लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB OLR को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, OLR यानी ओवरलोड रिले। तो पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB OLR को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है डिन रेल, ऑप्शन बी है जी चैनल, ऑप्शन सी है ग्रोमेट्स और ऑप्शन डी है PVC चैनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डिन रेल। डिन का पूरा नाम है डच इंस्टीट्यूट ऑफ नारमंग। डच इंस्टीट्यूट ऑफ नारमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है लिमिट स्विच, ऑप्शन सी है थर्मल रिले और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो ओवरलोड और हीटिंग से थर्मल रिले बचाता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए है रिले को ठीक करने के लिए, ऑप्शन बी है उपकरणों को ठीक करने के लिए, ऑप्शन सी है संयोजकों को ठीक करने के लिए और ऑप्शन डी है सीरीज संयोजकों को ठीक करने के लिए। जो करेक्ट आंसर है इसका है सीरीज संयोजकों को ठीक करने के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है। लिमिट स्विच जो कंट्रोल पैनल में हम लगाते हैं उसका क्या कार्य है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है अधिक गर्मी से मशीन नियंत्रित करती है, ऑप्शन बी है मशीन को ओवर स्पीड से नियंत्रित करती है, ऑप्शन सी है मशीन को ओवरलोडिंग से नियंत्रित करती है, ऑप्शन डी है किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा, किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि AC प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है AC1, ऑप्शन बी है AC2, ऑप्शन सी है AC3, ऑप्शन डी है AC4। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा AC2। एक मानक बना है जिसमें हम AC2 का प्रयोग करते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए है लोड करने के लिए, रेटेड वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी है सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, ऑप्शन सी है रेटेड मुख्य आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए और ऑप्शन डी है पावर सर्किट को कम वोल्टेज की आपूर्ति करने के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन होगा बी, जो सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्या कह रहा है कि क्या होता है अगर यह ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है। ठीक है, टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है जबकि ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर स्टार्ट है। तो उस स्थिति में पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन ए है शुरू होता है और रुक जाता है, ऑप्शन बी है सामान्य रूप से चलता है, ऑप्शन सी है स्टार में चलता है और ऑप्शन डी है डेल्टा में चलता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, डेल्टा में चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए है एमसीबी लगाना, ऑप्शन बी है रिले लगाना, ऑप्शन सी है बिजली की तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, और ऑप्शन डी है डबल डेक सीरीज संयोजक लगाना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा बिजली की तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नियंत्रण पट पर थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सर्किट को चालू बंद करना, ऑप्शन बी है पृथ्वी दोष से सर्किट की रक्षा करना, ऑप्शन सी है समय की देरी के आधार पर सर्किट को नियंत्रित करें, और ऑप्शन डी है मोटर को ओवरहीटिंग और लोडिंग से बचाएं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा, मोटर को ओवरहीटिंग और लोडिंग से बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन ए है अधिक भार साझा करने के लिए, ऑप्शन बी है बिजली की खपत को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है परिचालन लागत को कम करने के लिए, और ऑप्शन डी है ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्विक समायुज थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? यानी जो बाईमेटेलिक थर्मोस्टेट पत्ती होती है उसके बारे में पूछ रहा है कि किसका बना होता है। तो ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है तांबा, और ऑप्शन डी है कांसा। तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन ए होगा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल पैनल वायरिंग में डिन रेल का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए है यह विद्युत तारों के लिए एक रास्ता प्रदान करता है, ऑप्शन बी है उच्च शक्ति वाले सर्किट सामग्री को स्थापित करने में, ऑप्शन सी है डबल डेक सीरीज संयोजक लगाने में, और ऑप्शन डी है स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा, स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। 14 नंबर देखिए, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए है टाइमर, ऑप्शन बी है रिले, ऑप्शन सी है संयोजक, और ऑप्शन डी है नियंत्रण ट्रांसफार्मर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा टाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? यह एक मानक है DC4, उसी के अनुसार पूछ रहा है कि कौन सा दर्शाया गया है। तो ऑप्शन ए मोटर लोड को छोड़कर प्रतिरोधक भार, ऑप्शन बी है शंट मोटर की शुरुआत और रोकना, ऑप्शन सी है श्रेणी मोटर की शुरुआत और रोकना, और ऑप्शन डी है चार्ज और ब्रेकिंग के साथ शुरू करना और रोकना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, श्रेणी मोटर की शुरुआत और रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है नियर टर्मिनल वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी है सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, ऑप्शन सी है संयोजक की आपूर्ति वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, और ऑप्शन डी है नियंत्रण तत्वों को अति वोल्टेज दोष से बचाने के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, जो सहायक सर्किट को बिजली आपूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन ए मैनुअल ऑपरेशन द्वारा, ऑप्शन बी यांत्रिक सेटिंग द्वारा, ऑप्शन सी है स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके, और ऑप्शन डी है स्थिति को बदलने के लिए बाईमेटेलिक पत्ती का उपयोग करके। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह आंसर ऑप्शन है सी, स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पत्तियों और गूथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है? ऑप्शन ए है स्लीव, जिसे आस्तीन कहते हैं, ऑप्शन बी है तार फेरूल, ऑप्शन सी है लक्स और थिम्बल्स, और ऑप्शन डी है केबल बंधन पट्टियां और बटन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा लक्स और थिम्बल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें? ऑप्शन ए है आस्तीन का उपयोग करके, जिसे स्लीव कहते हैं, स्लीव का उपयोग करके, ऑप्शन बी है ग्रोमेट्स का उपयोग करके, ऑप्शन सी है केबल बंधन पट्टियों का उपयोग करके, और ऑप्शन डी है नायलॉन केबल बंधन प्रदान करके। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ग्रोमेट्स का उपयोग करके, ग्रोमेट्स का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक सामग्री
किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना है? ऑप्शन ए है उचित प्रकार की सुरक्षा और मापन प्रणाली। ऑप्शन बी है अंदर के क्षेत्र और सामने पैनल में रोशनी को इंगित करने की संख्या। ऑप्शन सी है लेबलिंग और केबल हार्नेसिंग की उपयुक्त विधि। और ऑप्शन डी है कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई, चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन ए इसका डी होगा, जो कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई, चौड़ाई का क्षेत्र। तो यह हो गया 20 क्वेश्चन फ्रॉम निम्मिक 260 प्लस क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन बैंक से। इसमें यह जो है यह सीरीज़ 84 से स्टार्ट होकर 104 तक सारे क्वेश्चन को आज करा दिए गए हैं। इसके बाद हम उन लोग जो शुरू करेंगे वह 105 ऑनवर्ड्स, 105 यानी 105 के आगे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, उसका ब्रीफ सॉल्यूशन देखा जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो से संबंधित लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।